हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 6 अगस्त का पहला एडिटोरियल, नॉट ऑलवेज फेयर गेम। और आज डिजिटल बोर्ड पर क्लास नहीं है, बाहर हूं, आउट ऑफ टाउन हूं, इसलिए लेकिन क्लास की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है हम किसी भी तरीके से आएँ, क्लासेस लगती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नॉट ऑलवेज फेयर गेम। नॉट नहीं, ऑलवेज हमेशा, फेयर गेम का मतलब कि हमेशा ही गेम फेयर नहीं है। एक्चुअली ये जो आजकल एप्लीकेशंस वगैरह गेम वगैरह खिलाती हैं, रमी है ना, और काफ़ी सारे गेम्स हैं जहाँ पे गैम्बलिंग होती है, बैट टाइप, वेजर टाइप होता है, शर्त वगैरह लगती है ना, जिसमें रिस्क रहता है। तो उसमें तमिलनाडु जो सरकार है ना, उसने ये कहा कि भाई आप ये गेम्स जो हैं अब इसको प्रतिबंधित कर दो। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को स्ट्राइक डाउन कर दिया, नलीफाई कर दिया। कहा कि भाई ये डिसीजन आप कैसे ले सकते हो, ये तो खेल सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि आप एक्चुअल में अंतर नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा जो खेल है उसको आप जुआ कह रहे हो और कौन सा खेल जुए की कैटेगरी में नहीं है, ये अंतर नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार का जो डिसीजन है उसको नलीफाई कर दिया। इसको लेकर आर्टिकल लिखा गया है। तो नॉट ऑलवेज अ फेयर गेम, हमेशा ही फेयर गेम नहीं है, हमेशा ही सही खेल नहीं है। ठीक है। ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग, और ये किसको लेकर है? ऑनलाइन जो जुआ खेला जाता है, एक प्रकार से जुआ ही है ये, उसको लेकर ये कहा गया है। स्टेट मस्ट गार्ड अगेंस्ट जेलस पैटर्नलिज्म, 2-3 शब्द सीखने हैं। गार्ड अगेंस्ट जो है इसका मतलब है किसी चीज़ को घटित होने से रोकना। ठीक है। प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज़ को घटित होने से रोकने को क्या बोलते हैं? गार्ड अगेंस्ट। जेलस जो शब्द है इसका मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित, बहुत ज़्यादा जोश में जो होता है उसको जेलस बोलते हैं। पैटर्नलिज्म जो है इसका मतलब जिस तरीके से एक पिता बच्चे की देखरेख करता है, पिता बच्चे का संरक्षण करता है, उसी तरीके से अगर सरकार भी अपने नागरिकों या कर्मचारियों का संरक्षण करे, उनको इंस्ट्रक्शन दे, उसको बोलते हैं पैटर्नलिज्म। तो यहाँ पे स्टेट को आप राज्य या सरकार कह दीजिए, तो सरकार को ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे नहीं होने देना चाहिए क्या? जेलस पैटर्नलिज्म, कि बहुत जोश या बहुत उत्साह में आकर आप जिस तरीके से पिता बेटे का ध्यान रखता है, वैसे ही अगर आप हर बात में टोका टोकी करोगे नागरिकों को या कर्मचारियों को, ये नहीं होना चाहिए। किस दौरान? ऐसा करने के दौरान, वाइल के बाद में आईएनजी लगता है, तो वाइल सीकिंग टू कर्ब एक्टिविटीज ऑनलाइन, कर्ब का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना। तो जब आप ये चाह रहे हो कि एक्टिविटीज जो ऑनलाइन एक्टिविटीज होती हैं उनको प्रतिबंधित करना चाहते हो, उस समय आपको इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। तो सरकार को यहाँ जरूर से जरूर जेलस पैटर्नलिज्म से बचना चाहिए। किस दौरान? एक्टिविटीज जो ऑनलाइन चलती है उनको कर्ब करने के दौरान। ठीक है। तो वाइल के साथ आईएनजी लगता है, ध्यान रखेंगे। कर्ब का मतलब रेस्ट्रिक्ट होता है, गार्ड अगेंस्ट का मतलब टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग होता है, जेलस का मतलब एंथुजियास्टिक कह सकते हो, बहुत ज़्यादा जोश में जो होता है उसको बोल सकते हैं। पैटर्नलिज्म का मतलब बता दिया मैंने कि एक प्रकार से ये पितृवाद कह सकते हो आप। गुड इंटेंशंस डू नॉट ऑलवेज मेक फॉर गुड लेजिस्लेशन। अब मेक फॉर जो दे रखा है ना, तो मेक फॉर समथिंग, इसका मतलब आप कह सकते हो कि परिणित होना, रिजल्ट इन कह सकते हो इसका मतलब। तो कह रहा है कि गुड इंटेंशंस, अच्छे इरादे, डू नॉट ऑलवेज, हमेशा ही, परिणित नहीं होते हैं अच्छे कानून में। कि आपके इरादे अच्छे हैं और आप उसके लिए कानून बनाना चाहते हो, जरूरी नहीं वो कानून जो बनाना चाहते हो वो अच्छा ही बने हमेशा। ठीक है। तो गुड लेजिस्लेशन जो है परिणाम नहीं होता है हमेशा गुड इंटेंशंस का। गुड इंटेंशंस की वर्ब है वो डू नॉट मेक है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट एफर्ट, तमिलनाडु सरकार के जो प्रयास हैं, टू प्रोटेक्ट इट्स यूथ, क्या प्रयास हैं? अपने युवाओं को बचाने का, फ्रॉम द टेम्पटेशन, और किससे बचाना चाहते हैं? टेम्पटेशन से। टेम्पटेशन का मतलब होता है एंटाइसमेंट, या फिर आप इसे कह सकते हो ल्योर, प्रलोभन से। ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार का जो प्रयास है अपने युवाओं को बचाने का ऑनलाइन गैम्बलिंग के प्रयास, इस लालच से, बाई अमेंडिंग ए कॉलोनियल गेमिंग लॉ, और कैसे? अमेंड करके, संशोधन करके, किस चीज़ का? कॉलोनियल गेमिंग लॉ का। कॉलोनियल मतलब उपनिवेशवाद के समय एक गेमिंग को लेकर एक कानून था, उसमें कुछ संशोधन करके, टू बैन ऑनलाइन रमी एंड पोकर, और किस लिए? ताकि प्रतिबंधित किया जा सके, ताकि बैन किया जा सके ऑनलाइन जो रमी और पोकर जैसे गेम है उनको। तो ये जो इसका एफर्ट है ना, इस एफर्ट ने सर्वाइव नहीं किया जुडिशियल स्क्रूटिनी को, जुडिशियल न्यायिक स्क्रूटिनी, जांच, इसको आप एग्जामिनेशन कह सकते हो। ठीक है। सर्वे कह सकते हो। सर्वाइव का मतलब झेलना, तो इसने न्यायिक जांच जो है उसको नहीं झेला। कहने का मतलब ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने इसकी बात को स्वीकार नहीं किया। ठीक है भाई, फिर समझिएगा। तो तमिलनाडु सरकार का प्रयास, किस चीज का प्रयास? टू प्रोटेक्ट इट्स यूथ, यूथ को बचाने का प्रयास।
यूथ को प्रोटेक्ट करने का प्रयास। प्रोटेक्ट करना किससे था? प्रोटेक्ट में फ्रॉम लग रहा है, ठीक है। प्रलोभन से, प्रलोभन किसका? ऑनलाइन जुए खेलने का प्रलोभन। और कैसे ये प्रयास कर रही है सरकार? ये कि कॉलोनियल गेमिंग लॉ था उसमें संशोधन करके, और ये किस लिए करना था संशोधन? ताकि ऑनलाइन रमी और पोकर को प्रतिबंधित किया जा सके। तो ये जो एफर्ट है सरकार का, उसने सर्वाइव नहीं किया है, उसने नहीं झेला है जुडिशियल स्क्रूटिनी को, मतलब कोर्ट ने इसकी बात को स्वीकार नहीं किया है। इट्स अमेंडमेंट टू द तमिलनाडु गेमिंग एक्ट 1930। अब तमिलनाडु गेमिंग एक्ट है, एक अधिनियम है। अधिनियम के लिए दय लगता है तो दय का प्रयोग है। तो अधिनियम है एक 1930 का। इसका जो संशोधन है, देखिए संशोधन का मतलब होता है चेंज करना, एक प्रकार से बदलाव करना। तो जिसमें बदलाव होगा, जिसमें संशोधन होगा, वहां पे 2 लगेगा। तो देखो बदलाव किस में है? इसमें, इस अधिनियम में है, तो 2 लग रहा है। तो इसका जो संशोधन है इस अधिनियम में, हैज बीन स्ट्रक डाउन। इट्स यहाँ पे तमिलनाडु सरकार का जो संशोधन है, तमिलनाडु गेमिंग एक्ट 1930 में, इस संशोधन को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। पैसिव वॉइस है, स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्रक है, स्ट्राइक स्ट्रक। तो इसका क्या कर दिया गया? नलीफाई कर दिया गया। स्ट्राइक डाउन का मतलब नलीफाई, रद्द करना, एबोलिश करना। तो इसको रद्द कर दिया गया किसके द्वारा? मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। विच फाउंड, विच किसके लिए आ रहा है? मद्रास हाई कोर्ट के लिए। तो मद्रास हाई कोर्ट जिसने कि पाया, क्या पाया? कि द प्रोहिबिशन अनरीजनेबल, ये जो निषेध आप करना चाह रहे हो, ये प्रतिबंध लगाना चाहते हो, ये अनरीजनेबल है, अनुचित नहीं है। बिकॉज, क्योंकि इट सोट टू ब्रिंग इवन गेम्स प्रीडोमिनेंटली, कि यहाँ ये जो इट है, इट आ रहा है संशोधन के लिए। ये संशोधन जो है सीक की सेकेंड फॉर्म सोट है, इसमें चाहा गया टू ब्रिंग, लाना, इवन गेम्स, यहाँ तक कि गेम्स, प्रीडोमिनेंटली मतलब मैनली या मोस्टली, मैनली या मोस्टली, कि इसका मतलब ये है इस संशोधन का कि आप यहाँ तक कि जो गेम्स, जो मुख्यतया स्किल के गेम्स है, जहाँ पे आपको कुशलता की जरूरत पड़ती है, बुद्धि कौशल की जरूरत पड़ती है, उसको आप लाना चाहते हो। किसके तहत? द लेबल ऑफ गैम्बलिंग, लेबल का मतलब ठप्पा, कि आप उस पर भी गैम्बलिंग का ठप्पा लगाना चाहते हो, जुआ उसे घोषित करना चाहते हो। इफ देयर वॉज एन एलिमेंट ऑफ बैटिंग, कब? जब यदि कोई भी तत्व उसमें पाया जाता हो, एलिमेंट की वह वोज है, किस चीज का? बैटिंग, बैटिंग का मतलब शर्त लगाना, और इवन प्राइज मनी, यहां तक कि आपको प्राइज मनी अगर मिलती है तो भी, और एनी अदर स्टेक इन्वॉल्व, या फिर कोई भी वहां पे रिस्क इन्वॉल्व है तो। स्टेक का मतलब है रिस्क, इन्वॉल्व का मतलब शामिल। अच्छा, इन्वॉल्व जब बाद में लगता है तो शामिल होता है, पहले लगता है तो इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, ये सब मतलब होते हैं। एक बार फिर समझिएगा, कह रहा है कि जो इसका संशोधन इसने किया ना, तमिलनाडु सरकार गेमिंग एक्ट 1930 में, इस संशोधन को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। अब मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा? मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो तुम निषेध लगाना चाहते हो, प्रतिबंध लगाना चाहते हो, वो तार्किक नहीं है, वो उचित नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें चाहा गया, क्योंकि ये जो संशोधन आप लेकर आ रहे हो ना, इस कॉलोनियल एक्ट जो था, उपनिवेशवाद के समय का जो एक्ट था, उसमें जो संशोधन करना चाहते हो, इस संशोधन के अंदर ये चाहा गया कि आप ऐसे गेम्स जो मुख्यतः स्किल के गेम्स हैं, जहां पे स्किल की रिक्वायरमेंट है, उसको आप लाना चाहते हो। कहां पर? गैम्बलिंग के ठप्पे के तहत। यदि, कब लाना चाहते हो? जब उसमें कोई शर्त लगाई जाती है, या प्राइज मनी की बात हो, या कोई भी प्रकार का रिस्क इन्वॉल्व हो तो। ठीक है भाई। द स्टेट इंटेंशन, स्टेट यहां पे सरकारी मानिए या राज्य मान लीजिए। तो राज्य सरकार का जो इंटेंशन है, राज्य सरकार का जो इरादा है, वो एक्सेप्टेबल, ये इरादा स्वीकार करने योग्य था। एक्सेप्टेबल, स्वीकार करने योग्य। टू द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, स्तर, उस स्तर तक, उस हद तक, दैट इट सेंस्ड, किस स्तर तक? कि इसने, किसने? राज्य सरकार ने, सेंस्ड, पता लगाया, द डेंजर, खतरे का, इन्वॉल्व इन, वो खतरा जो शामिल था, इन अलाउइंग एडिक्टिव गेम्स, किस में शामिल था? अलाउइंग, अलाउ करने में। एडिक्टिव गेम्स का मतलब होता है क्या? जिस चीज की लत लग जाए उसको एडिक्शन बोलते हैं ना, एडिक्शन से बनता है एडिक्टिव। तो ऐसे गेम्स जिनको आप, जो आपको आदी बना देते हैं, लत लगा देते हैं, सारे सारे दिन आप गेम खेलते हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं राज्य सरकार का जो ये इरादा है, ये इंटेंशन, सब्जेक्ट है इसकी, वह वोज है। एक्सेप्टेबल यहाँ एडजेक्टिव है, वो स्वीकार करने योग्य था। किस स्तर तक? कि इस स्तर तक कि भी इस सरकार ने ये सेंस लगाया, मतलब सेंस लगाने मतलब यहाँ पे इसको ऐसा लगा कि जो डेंजर, खतरा यहाँ पे शामिल है। किस चीज़ में खतरा है? इसमें एडिक्टिव गेम्स को अलाउ करने में, ये खतरे का आभास इसको हुआ। तो इस हिसाब से तो ये, उस स्तर तक तो ये सही है। हाउएवर, हालांकि, अब इसका मतलब यहाँ पे लेखक शुरुआत में थोड़ा सा इसने बता दिया कि सरकार का फैसला ठीक है, अब थोड़ा विरोध करेगा, इसलिए इसने हाउएवर लगाया कंजंक्शन। इट एर्ड, एर का मतलब होता है गलती करना, टू कमिट एरर,
ठीक है। इसने गलती करी इन फेलिंग टू मेक अ डिस्टिंक्शन, किस चीज में, कि ये असफल रही सरकार किस चीज में, अंतर करने में। डिस्टिंक्शन का मतलब विशिष्टता को बोलते हैं, तो मेक अ डिस्टिंक्शन मतलब मेक अ डिफरेंस, अंतर करने में। किस किस के बीच में, तो बिटवीन, दो चीजों के बीच में, बिटवीन के साथ में एंड लगता है। एक तो गेम्स ऑफ स्किल, कुछ ऐसे खेल जिसमें स्किल की जरूरत पड़ती है, और दूसरी गेम्स ऑफ चांस, कुछ ऐसे गेम जहां पे भाग्य की जरूरत पड़ती है। तो भाग्य जहां पे है, चांस जो है संयोगवश कुछ होता है, वो तो है जुए की कैटेगरी में। और गेम्स ऑफ स्किल में तो आपकी बुद्धि कौशल की जरूरत है, तो वो जुआ नहीं कह सकते आप। तो ये अंतर नहीं कर पाई है। और क्या चीज है, एंड इन सीकिंग टू ट्रीट एज गेमिंग, और इस चीज में ये जो चाह रही है, सीख का चाहना, तलाशना, डिमांड करना, चाह रही है सरकार टू ट्रीट, कि ट्रीट किया जाए, किस ट्रीट एज गेमिंग एनीथिंग, किस तरीके से ट्रीट किया जाए, कि कोई भी खेल आप खेलते हो जिसके अंदर स्टेक्स शामिल हैं, जिसमें खतरा शामिल है। कॉन्ट्रेरी टू, कॉन्ट्रेरी टू मतलब किसके, इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी में टू लगता है, मतलब इसके विपरीत। किसके विपरीत, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। प्रोनाउंसमेंट्स का मतलब होता है अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन, घोषणा, जो न्यायिक घोषणा। सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब है कन्फाइनिंग या फिर लिमिटिंग। लिमिटिंग मतलब क्या कह सकते हो, प्रतिबंधित करना कह सकते हो। द टर्म टू गेम्स, की जो टर्म है उसको आपने कन्फाइन कर दिया उन गेम्स तक। थोड़ा समझाऊंगा पूरा, पहले आप एक बार मीनिंग समझ लें कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे है। कन्फाइन के साथ में टू लगता है, सर्कमस्क्राइब में भी टू लगता है, लिमिट में भी टू लगता है। दैट आर बेस्ड ऑन चांस, ठीक है। गेम्स कौन से, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वो खेल जो कि चांस पर आधारित हैं, जो भाग्य पर आधारित हैं। एक बार फिर समझिए, हालांकि इसने गलती करी किस चीज में, कि ये असफल रही सरकार, कि ये अंतर नहीं कर पाई किन किन के बीच में। एक तरफ जो गेम्स ऑफ स्किल होते हैं, दूसरी तरफ जो गेम्स ऑफ चांस होते हैं, उसमें अंतर नहीं कर पाई। और साथ ही में इसने गलती करी, ये असफल रही किस चीज़ में, इस चीज़ को सीख करने में, इस चीज़ को चाहने में, डिमांड करने में, कि भाई गेमिंग जो है उसको ट्रीट किया जाए, कोई भी गेमिंग है, कोई भी खेल है, उसको ट्रीट किया जाए एज गेमिंग एनीथिंग दैट इन्वॉल्व स्टेक्स, कि जिस खेल में रिस्क शामिल है उसको आप ट्रीट करो। किस रूप में ट्रीट करो, बिल्कुल विपरीत। किसके विपरीत, कि न्यायिक कुछ घोषणाएं हो रखी हैं, कुछ कानून हैं जिसके अंदर इस टर्म को, ये जो टर्म है जुए वाला, इसको कहां तक रोका गया है, उस गेम तक जो गेम चांस तक हैं, जो गेम चांस पर आधारित हैं। उन खेलों के लिए गैम्बलिंग शब्द का यूज आप कर सकते हो, उनको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बाकी को नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है, ठीक है। तो इसने वो तो ठीक किया कि इसने पता, इसको सेंस लगा, इसने पता लगाया, इसको ऐसा आभास हुआ कि हमारे नागरिक जो हैं, हमारे यूथ जो हैं, वो खतरे में हैं, एडिक्टिव गेम्स में लगे हुए हैं, है ना। लेकिन इसने ये नहीं बताया इसको, मतलब एक्चुअल में क्या गलती कहाँ पे हो गई इससे, कि ये असफल रही उस चीज में, कि इसको ये नहीं बताया इसने कि गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस के बीच अंतर नहीं कर पाई है। और साथ में ये जिस खेल के अंदर, किसी भी खेल में जिसमें रिस्क शामिल है ना, उसको ये मतलब ट्रीट नहीं कर पाई। एंड सीकिंग टू ट्रीट एज गेमिंग एनीथिंग दैट इन्वॉल्व स्टेक्स, कि भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट तो अलग है, मतलब न्यायिक जो घोषणाएं हो रखी हैं इस संदर्भ में, कानून जो बन रखे हैं, उसमें क्या कहा गया है, उसमें तो गेम्स को, जो मतलब गेम्स हैं जिसके अंदर चांस पर आधारित गेम्स हैं, उन्हीं के लिए ये टर्म आप इस्तेमाल करते हो, उसी के लिए शब्द इस्तेमाल करते हो गैम्बलिंग। तो उसके विपरीत आपने तो किसी भी गेम को जिसमें रिस्क शामिल है उसको गैम्बलिंग कह दिया, ये चीज गलत हो गई इसके साथ, ठीक है। इन एन ऑडेशियस मूव, ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड, साहसपूर्ण। तो एक साहसपूर्ण कदम में, साहसपूर्ण कदम कौन सा है, दैट द कोर्ट फाउंड, कि कोर्ट ने पाया कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, वो कदम जिसे कोर्ट ने पूरी तरीके से अस्वीकार्य पाया, कि कोर्ट ने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। द अमेंडिंग एक्ट सॉट, तो उस कदम में क्या था, कि अमेंडिंग एक्ट, वो कानून जो संशोधन लाने वाला था, उस एक्ट यहाँ पे नाउन है, अमेंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो वो कानून जो संशोधन लाने वाला था उसमें ये चाहा गया टू टर्न द स्टैच्यूएट ऑन इट्स हेड। टर्न द स्टैच्यूएट ऑन इट्स हेड का मतलब है पूरी तरीके से बदल देना, स्टैच्यूएट का मतलब कानून, और टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड का मतलब है पूरी तरीके से उल्टा कर देना, ठीक है। कि ये जो संशोधन वाला कानून है, इसमें यह चाहा गया था कि कानून को पूरी तरह बदल दिया जाए। कैसे, बाय रिप्लेसिंग ए सेक्शन, एक सेक्शन को, एक अनुच्छेद को विस्थापित करके, हटाकर। कौन सा सेक्शन, जिस सेक्शन में एग्जम्पशन मिला हुआ था, जिस सेक्शन में छूट मिली हुई थी, एग्जम्पशन मतलब छूट, प्रोवाइडेड, वो सेक्शन
जो वो अनुच्छेद जिसमें छूट दी गई थी गेम्स ऑफ स्किल को, किस चीज से, फ्रॉम इट्स परव्यू, उस क्षेत्र से, उस स्कोप से, उस रेंज से। परव्यू का मतलब एम्बिट होता है, रेंज होता है, स्कोप होता है, ये सब इसके सिनोनिम है। विद वन, और रिप्लेस किसके साथ कर दिया जाए, रिप्लेस में विद लगता है, उस अनुच्छेद के साथ दैट सेड, जिसमें कहा गया है कि इट वुड अप्लाई टू इवन गेम्स ऑफ स्किल, कि ये जो संशोधन मतलब ये जो क्या कह सकते हो कानून है वो कहाँ लगेगा, ये उन खेलों में लगेगा जो स्किल्स के गेम हैं, यदि इनको खेला गया किसके लिए, इन चीज़ों के लिए। और ये सब चीज़ें, वेजर का मतलब बैटिंग ही होती है, मतलब शर्त लगाना, ये सभी होता है, पैसों के लिए खेला गया या फिर रिस्क जिसमें इन्वॉल्व है, उस इस तरह से रिप्लेस करना चाह रही थी। फिर समझिएगा क्या कहना चाहता है। तो ये कहना चाह रहा है, देखिए यहां से हम देखेंगे इसको, कहां से, इन एन ऑडेशियस मूव से। कह रहा है कि भाई इन एन ऑडेशियस मूव, एक बोल्ड स्टेप के द्वारा, कि जो वो स्टेप जो कोर्ट ने ऐसा कहा कि भाई आपने जो स्टेप ये लिया है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, कोर्ट की वह फाउंड है। क्या था वो, उसमें यह था कि जो अमेंडिंग एक्ट है, जो संशोधन वाला कानून है, उसमें यह चाहा गया कि कानून को पूरी तरह बदल दिया जाए। और कैसे बदलें, एक अनुच्छेद को रिप्लेस करके, और सीधा यहां आ जाओ, रिप्लेस किससे करना था, एक ऐसे अनुच्छेद से, ये सेक्शन के लिए 1 है, जिसमें कहा गया कि ये सेक्शन उस पर भी लागू होगा जो खेल किसके हैं, स्किल वाले खेल हैं, यदि उनको खेला गया वेजर के लिए, बैट के लिए, मनी के लिए, स्टेक के लिए, तो ठीक है। और बीच में क्या था, दैट प्रोवाइडेड एग्जेम्पशन टू गेम्स, ये कौन सा सेक्शन था जिसमें छूट दे रखी थी गेम्स ऑफ स्किल के लिए, किससे छूट दे रखी थी, फ्रॉम इट्स परव्यू, कि वो इस क्षेत्र में नहीं आता था, ठीक है। मतलब गैम्बलिंग नहीं कह सकते आप इसको, गेम्स ऑफ स्किल कह सकते हो। लेकिन इस सरकार ने क्या कहा कि हम अनुच्छेद ही हटा दें, इसके अंदर संशोधन अगर हो जाता तो वह अनुच्छेद ही हट जाता वहां से, और अनुच्छेद हट जाता, नया अनुच्छेद वहां पे आता, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप गेम्स ऑफ स्किल को भी अलाउ नहीं करते, ठीक है। द कोर्ट राइटली फाउंड, कोर्ट ने बिल्कुल सही पाया, दैट दिस वुड एक्चुअली रेंडर, रेंडर का मतलब होना, बना देना, करना, ऐसे इसको रेंडर बोलते हैं। तो कोर्ट ने बिल्कुल सही पाया कि ये जो है वास्तव में क्या कर देगा, रेंडर इलीगल, मतलब ये चीज हो जाएगी, रेंडर का मतलब हो जाना भी होता है, ये गैरकानूनी होगा, इवन ऑफलाइन गेम्स दैट वर प्लेड फॉर प्राइज मनी, क्या, यदि मतलब ऑफलाइन गेम्स भी जो खेले गए हैं प्राइज मनी के लिए, वो भी क्या हो जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे, ठीक है। कोर्ट ने बिल्कुल ठीक पाया कि ये तो जो चीज़ है, अगर ये संशोधन हो गया तो ये तो एक्चुअली इलीगल कर देगा ऑफलाइन गेम्स को भी जो खेले गए हैं प्राइज मनी के लिए, ठीक है। तो द कोर्ट की वर्ब फाउंड है, राइटली एडवर्ब है, दिस की वर्ब वुड है, वुड इमेजिनेशन के लिए आता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, गेम्स के लिए है, इसकी वर्ब वर्ब प्लेड है। इट सेड, इसमें कहा गया, what was once the exemption or escape provision has now been given the most claustrophobic stranglehold। तो क्या कहना चाहता है, इसमें कहा गया कि what was once the exemption, कि जो चीज, what की verb was है, जो चीज कभी छूट हुआ करती थी, exemption हुआ करता था, या फिर escape provision, या ऐसा नियम जिससे बच सकते थे आप, छूट का मतलब यही है ना कि कानून तो है लेकिन उससे बच गए आप, वो छूट है, तो वो जो चीज है ये पूरे क्लोज के लिए हैज आ रहा है। अब उस चीज को हैज नॉट नाउ बीन गिवन, इसको क्या कर दिया गया है, इसको पूरी तरीके से द मोस्ट क्लोस्ट्रोफोबिक, क्लोस्ट्रोफोबिक का मतलब एक प्रकार से एक लिमिट कर देना, मान लो ये एक प्रकार का डर होता है जो बंद स्थान से लगता है, उसको क्लोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, उसी से बनता है क्लोस्ट्रोफोबिक। स्ट्रेंगल होल्ड का मतलब कंप्लीट होल्ड मान लो, पूरी तरीके से कसकर पकड़ लेना मान लो, तो अब उसको क्लोस्ट्रोफोबिक स्ट्रेंगल होल्ड दे दिया गया है, मतलब पूरी तरीके से अपना किल कस सकते हो इस पे, एंड हैज द पॉसिबिलिटी, और इसमें यह संभावना है कि ये ला सकता है, और ब्रिंगिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब घटित करना, कोज करना, कारण बनना, कि ये कारण बन सकता है द मोस्ट रिडिकुलस एंड अनवांटेड रिजल्ट, कि सबसे ज्यादा उपहासात्मक और अनचाहे परिणामों का, इफ अप्लाइड, यदि इसको लागू कर दिया जाए, इन लेटर एंड स्पिरिट, इसका मतलब कंप्लीटली, लेटर एंड स्पिरिट का मतलब जो कानून में लिखा गया है अक्षरशः भी उसको आप फॉलो करो, और उसका जो सेंस है, उसका जो भाव है उसको भी फॉलो करो, उसको लेटर एंड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, फ्रेज है। एक बार फिर समझिएगा क्या कहना चाह रहा है कि कोर्ट ने बिल्कुल ठीक पाया कि यदि ये संशोधन हो गया तो ये तो ऑफलाइन गेम्स को भी इलीगल कर देगा जो कि प्राइज मनी के लिए खेले गए हों। इसमें क्या कहा, इसने कहा, कोर्ट ने कहा
कि जो चीज़ जो है, जो पहले एग्जेम्पशन हुआ करती थी या एस्केप प्रोविजन, मतलब ऐसा नियम जिससे मतलब जो बचाता है आपको उस कह सकते हो कानून से, ठीक है। तो जो कभी छूट हुआ करती थी या एस्केप प्रोविजन हुआ करता था, अब उसके लिए अब उसको क्या कर दिया गया है, अब उसको दिया गया है क्लोस्ट्रोफोबिक स्ट्रेंगल होल्ड। अब उस पर नकेल कस दी गई है ना, यूं कह दीजिए इस संशोधन के द्वारा उस पर नकेल कसी जाएगी। और उसमें पॉसिबिलिटी है, अगर ये संशोधन लागू हो गया तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि ये सबसे ज्यादा उपहासात्मक और अनचाहे परिणाम ला कर देगा। मतलब ऐसे परिणाम जिस पर हंसी आती हो वो रिडिकुलस है, और ऐसे परिणाम जो अनचाहे हो कोई नहीं चाहता है वो परिणाम, यदि इसको लेटर और स्पिरिट में लागू कर दिया जाए तो। ये कोर्ट का मानना है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, याद रखें कि वन ऑफ द हो, नन ऑफ द हो, ईच ऑफ द हो, एवरी वन ऑफ द हो, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ऑफ द के बाद में ग्रुप चाहिए होगा। तो जो प्रॉब्लम्स है किसकी, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब होता है लोक लुभावनवाद। इसका मतलब नेता लोग किसी एक सेक्शन विशेष को, लोगों के एक तबके को खुश करने के लिए वो काम कर देते हैं जो वो चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉपुलिज्म, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है किसकी, राजनीतिक लोक लुभावनवाद की, तो उन समस्याओं में से एक क्या समस्या है, दैट द स्टेट टेक्स इट्स पैटर्नलिस्टिक रोल टू सीरियसली, कि कोई जो सरकार है वो अपने इस रोल को, कौन सा रोल है, वो पिता की तरह वाला रोल जो है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेती है, ठीक है। तो कह रहा है कि लोक लुभावनवाद का एक प्रॉब्लम्स, मतलब लोक लुभावनवाद में आप लोगों की समस्या, मतलब लोगों के एक तबके को खुश करने के लिए जो वो चाहते हैं वही कर देते हैं। तो लेखक कह रहा है कि कई बार लोक लुभावनवाद की समस्याएं भी है, और उनसे एक समस्या ऐसी है कि आप उनके गार्जियन बन बैठते हो और काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले लेते हो चीज़ों को। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये कहना चाह रहा है। तो वन की वर्ब तो इज है, द स्टेट की वर्ब टेक्स है, ठीक है। पॉपुलिज्म यहां पे नाउन है। इट अज्यूम्स दैट लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रिक्वायर गाइडेंस। इसका मानना है, अज्यूम का मतलब गैस करना, मानना, कंसीडर करना। इसका मानना है कि बहुत बड़े सेक्शंस हैं, बहुत बड़े बड़े तबके हैं समाज के जिनको गाइडेंस की जरूरत है, मान ली जाए। ये कह रहा है, कोर्ट का मानना है, यूं कह दीजिए कि भाई इसका मानना है कि भाई यहाँ पे कोर्ट का मानना है क्या, कि भाई आपको जरूरत तो पड़ेगी। एक मिनट आप रुकिए इसके अंदर। हाँ देखिए, इट अज्यूम्स, इसका मानना है कि जो बड़े बड़े सेक्शन है समाज के उनको जरूरत तो पड़ती है गाइडेंस की। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, देयर आइडियाज ऑफ फ्रीडम लीड देम टू, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके जो विचार है फ्रीडम के, आज़ादी के, वो उनको लीड करे कहाँ तक, ऐसे जोन्स तक जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। अनचार्टेड का मतलब अनएक्सप्लोर्ड, जो बिल्कुल नए हैं। वेयर लैक ऑफ रिस्ट्रेंट, अब ये जो जोन्स हैं जहाँ पे अगर आप रिस्ट्रेंट की कमी हो, मतलब नियंत्रण की कमी हो, या सेल्फ कंट्रोल की कमी हो, विश्व नियंत्रण नहीं हो या किसी का ऊपर नियंत्रण नहीं हो, तो वो कमी उनको लैंड करती है। यहाँ पे लैंड्स आना चाहिए, गलत दे रखा है, लैक की वर्ब है, एक सिंगुलर आनी चाहिए। लैंड का मतलब उतारना, जमीन पर उतारना होता है ना, तो वो उनको डाल देती है किसमें, कर्जे में, और पेन्यूरी मतलब गरीबी में, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई इट अज्यूम्स, इसका मानना है, सरकार का ही मान लो, तो सरकार का मानना है कि भी बड़े बड़े सेक्शंस जो हैं समाज के उनको जरूरत पड़ती है गाइडेंस की। क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो नागरिक हैं उनका जो विचार है कि वो फ्री हैं, फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उनके जो विचार हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो उनको लीड कर दे ऐसे क्षेत्रों में भी। आप अगर गेम खेल रहे हो और शर्त वाले गेम, रिस्क वाले गेम खेल रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि कर्जे में डूब जाओ, गरीब हो जाओ, आप पैसे लगाए जाओ उसके अंदर, क्योंकि रिस्क में तो यही होता है, ठीक है। तो वो उनको कहीं लीड ना कर दे, कहीं ना पहुंचा दे ऐसे जोन्स में जो अब तक वो नहीं गए हैं, बिल्कुल नए क्षेत्र जहां पर ना तो उन पर कोई नियंत्रण होता है, ना ही कोई सेल्फ कंट्रोल उन पर होता है। उनकी जो कमी है ना इन दोनों चीज़ों की, ये उनको डाल देती है डेट और पेन्यूरी में, कर्ज में और गरीबी में। नोशंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, नोशन का मतलब विचार, तो विचार जो हैं किसके, व्यक्तिगत आज़ादी के, एंड चॉइस और विकल्प के। टेंड, तो ये जो नोशंस हैं इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, टू बी फॉरगॉटन, टेंड टू बी फॉरगॉटन। ये ऐसी प्रवृत्ति है कि इसको भुला दिया जाए, ये है प्रवृत्ति, ठीक है। नोशंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस टेंड टू बी फॉरगॉटन, क्या मतलब हुआ इसका, कि भी जो भी विचार हैं इंडिविजुअल फ्रीडम और चॉइस के, है ना, उनकी प्रवृत्ति होती है उनको भुला दिए जाने की। अनदर प्रॉब्लम, एक और समस्या, इज दैट, वो ये है कि द मोरल एलिमेंट इज प्रीडोमिनेंट, कि जो नैतिक एक तत्व है वो मुख्य है। प्रीडोमिनेंट का मतलब मैन है, मुख्य है।
अनदर प्रॉब्लम की वर्बिज है ना, और मोरल एलिमेंट की वर्बिज है, प्रीडोमिनेंट एडजेक्टिव है, इन सच लॉज, ऐसे कानूनों में। एक और समस्या ये है कि ऐसे कानून जो होते हैं ना, उनमें नैतिक तत्व जो है वो मुख्य होता है, ऑफन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द रीजनेबलनेस ऑफ देयर प्रोविजंस। डेट्रीमेंट का मतलब होता है हानि, डैमेज, हार्म। अक्सर नुकसान की हद तक, नुकसान किसका, रीजनेबलनेस का, कि वो कोई चीज़ उचित है कि नहीं है, ऑफ देयर प्रोविजंस। रीजनेबलनेस किसकी, प्रोविजंस की। कानून जो है उनके कुछ प्रोविजंस हैं, उनके कुछ प्रावधान हैं, उनके रीजनेबलनेस का नुकसान हो जाता है कि वो जो प्रावधान है वो सही नहीं है, उनमें कुछ हानियां हैं, है ना। अक्सर वो हानि भी हो जाती है, लेकिन उसके मोरल एलिमेंट को देखा जाता है। सम एक्टिविटीज़ आर एसोसिएटेड, कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं जुड़ी हुई होती हैं किसके साथ, सिन। सिन का मतलब पाप होता है, लेकिन यहाँ पे सिन का मतलब कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ मान लो, गैर कानूनी क्रियाविधि मान लो। तो कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं सिन के साथ, मोर देन विद कॉमर्स, किसकी बजाय, कॉमर्स की बजाय, ठीक है। मतलब पैसों पर ही आधारित गतिविधि हो, वाणिज्य गतिविधि हो, उससे ज़्यादा कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ पर आधारित होती हैं। एंड दीज आर ससेप्टिबल टू का मतलब होता है ग्रसित होना, ठीक है। और इनकी प्रवृत्ति होती है, ग्रसित होते हैं गवर्नमेंट रेगुलेटरी रीच, कि उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। एंड बैनिंग इंस्टिंक्ट्स, और फिर उनकी सरकार मतलब है ना बैन भी कर सकती है, उनमें निषेध करने वाले प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट का मतलब नेचर होता है उसका, ठीक है। द कोर्ट वाइल अंडरस्टैंडिंग द लॉज इंटेंट, कोर्ट वाइल अंडरस्टैंडिंग, समझने के दौरान, द लॉज इंटेंट, इस कानून का जो इंटेंट है, इंटेंट का मतलब इरादा, इंटेंट का मतलब इस कानून के अंदर क्या भाव लेके इस कानून को बनाया गया था, किस उद्देश्य से बनाया गया था, वो इंटेंट है। तो कोर्ट जो कानून बनाने के पीछे इरादा था ना, उसको समझने के दौरान हैज राइटली क्वेश्चन, इसने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है, द लैक ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन बैनिंग समथिंग, कि इसने प्रश्न उठाया किस पर, कि भाई उस सही अनुपातिकता या उस संतुलन की कमी है किसी चीज को बैन करने में, दैट कुड हैव बीन, वो चीज जो कि हो सकती थी रेगुलेट, कि आप पहले से नियंत्रण कर लेते हो उस पर, अब बैन क्यों करना चाह रहे हो उस पर, वैसे आप रेस्ट्रिक्शन लगा दो, नियंत्रण कर लो, आप हटाई क्यों देना चाहते हो उसको, कंट्रोल रखो, ठीक है। तो कोर्ट वाइल के बाद आईएनजी लग गया, ये समझते हुए कि इस कानून का इंटेंट क्या है, ये क्यों बनाया गया था कानून, इसको समझते हुए इसने बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया है किस चीज का, कि भी किसी चीज को बैन करने में प्रोपोर्शनलिटी की कमी है, सही अनुपातिकता की कमी है, संतुलन नहीं है इस चीज में, है ना। वो चीज जो कि कुड हैव बीन पैसिव हो गया, जो कि रेगुलेट की जा सकती थी, जिस पर आप नियंत्रण कर सकते थे। इट नोट्स, इस ये नोट करता है, कोर्ट की बात कर रहे हैं, दैट एक्सेसिव पैटर्नलिज्म, क्या, कि अगर बहुत ज़्यादा आप ये चीज़ अपनाओगे, जैसे बच्चों को स्ट्रिक्ट तरीके से आप कंट्रोल रखते हो, वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस अपनाओगे ना, तो इससे क्या होगा, ये डिसेंड इनटू मतलब इसका अवतरण, मतलब कह सकते हो ये वहां पहुंच जाएगी, रिजल्ट इनटू कह दो, इसका परिणाम ये होगा कि निरंकुशता कहलाएगी ये, ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब डिक्टेटरशिप, तो ये आपकी तानाशाही कहलाएगी। एंड कर्ब एन एक्टिविटी, और ये कोई ऐसी एक्टिविटी को प्रतिबंधित कर देगी, कर्ब कर देगी, रिस्ट्रेन कर देगी, कर्ब का मतलब रिस्ट्रेन। इंडिविजुअल्स आर फ्री टू इंडल्ज इन, वो एक्टिविटी जिसमें लोग जो हैं वो स्वतंत्र हैं भाग लेने के लिए, इंडल्ज होने के लिए, लिप्त होने के लिए, इंडल्ज इन का मतलब एंगेज्ड इन, ठीक है। तो कोर्ट यहां पे नोट करता है एक बात को कि एक्सेसिव पैटर्नलिज्म जो है वो यहां पे पहुंच जाएगी इसमें, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आप ये पितृवाद अपनाओगे, पिता की तरह व्यवहार करोगे, तो वो आपकी निरंकुशता कहलाएगी, और आप किसी ऐसी एक्टिविटी को प्रतिबंधित कर दोगे जिसके लिए इंडिविजुअल्स फ्री हैं कि वो ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं। इट कुड नॉट सिंपैथाइज विद द स्टेट्स कंटेंशन, अब ये जो कोर्ट है वो सहानुभूति नहीं रख सका किसके साथ, स्टेट के दावे के साथ। कंटेंशन का मतलब एक तर्क कह दो, लॉजिक कह दो, क्लेम कह दो। तो राज्य ने जो दावा किया, तर्क दिया, उसके साथ इसकी सहमति नहीं बन सकी, सहानुभूति नहीं कर सकी। क्या क्या दावा था, क्या तर्क था, दैट ऑनलाइन गेम्स वर इनवेरिएबली ओपन, कि जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं वो हमेशा ही ओपन होते हैं, किसके लिए, मैनिपुलेशन, वहां पे हेर फेर हो सकता है, धोखा हो सकता है, मैनिपुलेशन का मतलब धोखा, हेर फेर इसको बोलते हैं। एंड नो डिस्टिंक्शन नीड बी मेड बिटवीन गेम्स ऑफ चांस, और इसने कहा चूंकि इसमें धोखा ऑनलाइन में हमेशा हो सकता है, इसलिए इसमें किसी अंतर की जरूरत नहीं है किए जाने की,
आप जो कह रहे हो ना स्किल वाले गेम्स, ये दो जो आ रहा है गेम्स के लिए आ रहा है, और चांस वाले गेम्स, इसमें अंतर नहीं किया आपने, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कहा किसने? सरकार ने। जबकि इसने इस बात को सिंपैथाइज नहीं किया, इस बात से सहानुभूति नहीं रखी इस बात से। तो कोर्ट जो है वो सहानुभूति नहीं रख सका किस बात से? स्टेट के इस लॉजिक से, स्टेट के इस तर्क से कि ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो हमेशा ही ओपन होते हैं, हमेशा ही ऑनलाइन गेम्स में खतरा होता है हेर फेर का, और कोई भी जो अंतर है वो मतलब नो डिस्टिंक्शन नीड बी, कोई भी अंतर को किए जाने की आवश्यकता नहीं है किस किस के बीच में? इन दोनों के बीच में। हाउ एवर, हालांकि, इट डिड रिमेंबर टू ऑब्जर्व, इट यहां पे सरकार के लिए आ गया, डिड रिमेंबर, इसने हालांकि ये तो याद रखा, टू ऑब्जर्व, ये नोटिस करना, दैट एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन, कि उपयुक्त कोई विधेयक, कोई कानून, रेगुलेटिंग, जो नियंत्रित करे, बैटिंग एंड गैम्बलिंग एक्टिविटीज, किस चीज को? कोई भी ये जो बैटिंग और गैम्बलिंग जो जुए वाली क्रियाविधियां उनको, इज स्टिल पॉसिबल, ये अभी भी संभव है। ये कोर्ट के लिए आ रहा है, सरकार के नहीं आ रहा। हालांकि इसने ये तो याद रखा, कोर्ट ने हालांकि जो सरकार के लॉजिक था उसके साथ सहानुभूति नहीं रखी, लेकिन इसने ये तो याद रखा, डिड यहां पे इंफेसाइज कर रहा है। जब डू डज डिड का प्रयोग आप मेन वर्ब से पहले करते हैं तो उस पर इंफेसिस होता है, उस पर जोर डाला जाता है। हालांकि इसने ये तो याद रखा कि ये नोटिस किया इसने कि भाई जो एक उपयुक्त कानून जो है जिसके अंदर ऐसी जुए वाली एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जा सके वो अभी भी संभव है। बट समथिंग दैट कन्फर्म्स, लेकिन कुछ ऐसी होनी चाहिए, वो कोई मतलब ऐसा कोई कानून होना चाहिए, ऐसा कोई विधेयक होना चाहिए जो कि कन्फर्म करे, कन्फर्म का मतलब ओबे करे, पालन करे, ठीक है, कंप्लाई करे, कंप्लाई, ओबे, ये सब मतलब होते हैं किसका? संवैधानिक नैतिकता का। प्रोप्राइटी का मतलब मोरल बिहेवियर होता है, बिल्कुल सही व्यवहार को बोलते हैं, जो मोरली करेक्ट बिहेवियर उसको प्रोप्राइटी बोलते हैं। तो संवैधानिक नैतिक व्यवहार का पालन करे वो होना चाहिए, संवैधानिकता का पालन नहीं हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कोर्ट का कहना है। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब मंडे को, मंडे टू फ्राइडे हर शाम 5 बजे मुलाकात होती है हमारी द हिंदू एडिटोरियल सेशन के थ्रू। मंडे को ठीक शाम 5 बजे देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।